बेटियों के लिए योगी सरकार का तोहफा। बेटी के जन्म पर भाग्य लक्ष्मी योजना में सरकार देगी 50,000 का बॉन्ड। मां को मिलेंगे 5100 रुपए। सीएम योगी ने मंत्रियों के लिए भी कामकाज का खींचा खाका। 100 दिनों में सभी मंत्रियों का रखना होगा रिपोर्ट। योगी सरकार ने जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं वहां पर अविलंब कार्रवाई हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो। यूपी के सरकारी अस्पतालों पर योगी सरकार ने कसी नकेल। नाइट शिफ्ट में डॉक्टर की मौजूदगी जरूरी। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर एसटीएफ का छापा। डिवाइस लगाकर कर रहे थे पेट्रोल की चोरी। एसटीएफ ने कई आरोपियों को पकड़ा। लखनऊ में 7 पेट्रोल पंप पर एसटीएफ की छापेमारी। 1 लीटर पेट्रोल पर 50 ml की चोरी करते थे पेट्रोल पंप मालिक। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूल का तुगलकी फरमान। अभिभावकों का आरोप, स्कूल प्रशासन ने बच्चों के योगी जैसे बाल कटाने के लिए कहा। अभिभावकों का आरोप, योगी जैसे बाल ना कटाने वाले बच्चों को पीटा और स्कूल से बाहर निकाला। स्कूल प्रशासन का आरोपों से इनकार। मेरठ में स्कूल प्रशासन के तुगलकी फरमान से गुस्साए परिजनों का हंगामा। स्कूल के प्रबंधक रंजीत जैन और अभिभावकों में तीखी नोकझोंक। यूपी में फिर बदली गई 19 कैदियों की जेल। सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला। गायत्री प्रजापति की बढ़ सकती है मुश्किल। जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका देगी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ऐलान। अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में बंद रामलीलाएं फिर होंगी शुरू। वीआईपी लिखी गाड़ी से बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे थे मौर्य। मीडिया के सवाल पर दी सफाई। कहीं कोई ऐसी बात मैंने देखा नहीं है। हाँ, इस प्रकार की चीजें अगर कहीं कुछ नहीं रहनी चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, कहीं कोई ऐसी बात मैंने देखा नहीं है। हाँ, इस प्रकार की चीजें अगर कहीं कुछ नहीं रहनी चाहिए। योगी के विधायक पर लगा गुंडागर्दी का आरोप। बरेली के नवाबगंज में विधायक केसर सिंह गंगवार ने बैंक मैनेजर के साथ की मारपीट। घटना के बाद से बैंक नहीं आए मैनेजर। विधायक ने आरोपों से किया इनकार। बात को लेकर हार्ट हुई। बहरहाल कोई मारपीट नहीं, कोई इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। प्रियंका वाड्रा ने गैर कानूनी तरीके से जमीन अर्जित करने के आरोपों को किया खारिज। बयान जारी कर आरोपों पर दी सफाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने माकन और पीसी चाको का इस्तीफा खारिज। कुदरती आपदा पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जारी की एडवाइजरी। पूरा वीडियो के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई का आदेश। हमने कहा अगर हमको इस बार कोई फाइल फोटो दिखाई गई तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई उन पर करेंगे, हम उनको नोटिस देंगे। उत्तराखंड सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल। 15 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। भारत ने पाकिस्तान से मांगी कुलभूषण जाधव की मेडिकल रिपोर्ट। पाक के जवाब का इंतजार। जाधव के मामले में भारत को कूटनीतिक मदद देने पर पाक का बयान। अपील की योग्यता पर होगा फैसला। आम आदमी पार्टी के नए नवेले पार्षदों को केजरीवाल ने किया आगाह। बोले खरीदने की कोशिश कर सकती है बीजेपी। नए पार्षदों को केजरीवाल ने दिलाई शपथ। पार्टी को धोखा न देने की खिलाई कस्में। एमसीडी के हार पर आम आदमी पार्टी ने किया मंथन। देर रात विधायकों, पार्षदों और पीएसी सदस्यों के साथ केजरीवाल ने की बैठक। ईवीएम से हार की खबरों को आपने किया खारिज। कहा अकेले आपने नहीं, सभी पार्टियों ने उठाया था मुद्दा। एमसीडी में हार के बाद आम आदमी पार्टी के बागी नेता और हुए मुखर। आप विधायक पंकज पुष्कर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा खो चुके हैं जनता का भरोसा। कुपवाड़ा में आर्मी कैंप पर हुए हमले में बाकी बचे आतंकी की तलाश जारी। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया था ढेर। आतंकियों ने सरहद पार से की थी घुसपैठ। 3 AK-47 ग्रेनेड समेत दूसरे हथियारों की बरामदगी से मिले सबूत। आर्मी कैंप पर हमले में आतंकियों ने सबसे पहले कैप्टन आयुष यादव को बनाया निशाना। कानपुर में आंसुओं में डूबा पूरा परिवार। कैप्टन आयुष की शहादत के बाद पिता ने सरकार पर दागे सवाल। पूछा आखिर कब तक मरते रहेंगे देश के जवान। लानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही मरवाते रहेंगे। कभी आपके सुकमा में मरवा देंगे नक्सलियों से, कभी कहीं मरवा देंगे। कोई एक्शन तो ले।
सेना के जवान नायक ऋषि ने दिया अदम्य साहस का परिचय। घायल होने के बावजूद 2 आतंकियों को किया ढेर। एनकाउंटर के बाद सेना के कैंप के करीब गांव वालों का बवाल। सेना की गोलीबारी में मारा गया 1 नागरिक, 10 जख्मी। आतंकियों का शव मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे गांव वाले। बवाल बढ़ने पर सेना ने चलाई गोलियां। पत्थरबाजों से निपटने के लिए घाटी में ऑल वुमेन इंडिया रिजर्व बटालियन की होगी तैनाती। बटालियन में होंगी सिर्फ महिलाएं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक में कश्मीर के विकास पर की चर्चा। जारी किया 19,000 करोड़ का फंड। पीएम ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए किया था 80,000 करोड़ के फंड का ऐलान। पहली खेप में करीब 25% राशि जारी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची साजिश। सीमा पार बैठे आतंकियों को घाटी में घुसपैठ तेज करने के निर्देश। अनंतनाग उपचुनाव के लिए आयोग ने मांगी अर्धसैनिक बलों की 740 कंपनियां। 25 मई को होने हैं चुनाव। एनआईए को सौंपी जा सकती है सुकमा नक्सली हमले की जांच। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने एजेंसी के डीजी को भेजा था सुकमा। मुंबई हमले की भारत की दोबारा जांच की मांग को पाकिस्तान ने किया खारिज। कहा दोबारा जांच मुमकिन नहीं। पुणे में किसानों के हक में भूमाता ब्रिगेड का प्रदर्शन। तृप्ति देसाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास से पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अर्पित की श्रद्धांजलि। गुजरात के वलसाड से बीजेपी सांसद केसी पटेल पर लगा बलात्कार का आरोप। महिला वकील ने दर्ज की शिकायत। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। बिजनेसमैन की शिकायत पर कार्रवाई। बॉलीवुड कलाकारों पर फूटा अभिनेता ऋषि कपूर का गुस्सा। विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर ट्विटर पर साधा निशाना। आज अक्षय तृतीया के मौके पर खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। 4 धाम यात्रा की होगी शुरुआत। यूपी के बांदा में हिंदू युवा वाहिनी के दामन पर लगा दाग। गाड़ी में शराब पीते मिले संगठन के कार्यकर्ता। आगरा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। हिंदुत्व की दी संगठन के कार्यकर्ताओं को भेजा जेल। यूपी के अमरोहा में पति ने चिट्ठी भेजकर पत्नी को दिया तलाक। प्रेमिका से रचाई शादी। यूपी के गोंडा में शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में हुई मारपीट की कार्रवाई। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी। यूपी के हाथरस में तेज आंधी से गिरी मकान की दीवार। दबने से एक बच्चे की मौत, 1 घायल। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में लड़की के साथ बलात्कार। दोस्त पर लगा आरोप। फरीदाबाद में नशे में धुत युवकों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 18 साल की लड़की पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से किया वार। अमृतसर में पुलिस ने जब्त की 77 लाख की पुरानी करेंसी। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। गुजरात के वलसाड में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। गुजरात के मोरबी में हवालात में आरोपी ने की खुदकुशी। पंखे से लटक कर दी जान। बिहार के आरा में फर्नीचर कारोबारी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में पीएमसीएच किया गया रेफर। बिहार के सहरसा में 25 साल की युवती की फांसी लगाकर हत्या। ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुंबई में पुलिस की गिरफ्त में आया मोबाइल चोरों का सरगना। रेलवे पुलिस की मिलीभगत का किया खुलासा। देहरादून में कपड़ा व्यापारी के घर पर हथियारबंद बदमाशों ने बोला धावा। लाखों की नकदी और जेवरात पर किया हादसा। बिहार के छपरा में बंधन बैंक की शाखा से करीब 5 लाख की लूट। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गुरुग्राम में जंगल से भटककर गांव में घुसा तेंदुआ। वन विभाग कर्मियों ने पकड़ा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वन्य जीव अभयारण्य में बाघ की मौत। सदमे में वन विभाग कर्मी। एनडीएमसी ने बदला 3 मूर्ति चौक और 3 मूर्ति मार्ग का नाम। नया नाम होगा 3 मूर्ति हैफा मार्ग। गुरु अंगद देव जी के जन्म दिवस पर रोशनी से जगमग हुआ स्वर्ण मंदिर। आसमान में दिखा शानदार आतिशबाजी का नजारा। इलाहाबाद में अभिनेता विनोद खन्ना को लोगों ने किया याद। कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। हल्द्वानी में उत्तराखंड पुलिस ने सुकमा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कैंडल जलाकर किया नमन। पंजाब के संगरूर की ड्रेस डिजाइनर सात समंदर पाई शोहरत। लंदन फैशन वीक में मिली एंट्री। इलाज के लिए पीएफ के पैसे निकालना हुआ आसान। नहीं देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट।
अब नहीं चलेगा जियो वाला फॉर्मूला, कंपनियों की टेस्टिंग सर्विस के बारे में नियम बनाएगा ट्राई। अब ₹1 में 24 कैरेट सोना खरीदना हुआ मुमकिन, मोबाइल वॉलेट पेटीएम ने MMTC के साथ मिलकर शुरू की सुविधा। पेटीएम का नया ऐलान, बैंकिंग कारोबार में अगले 3 साल में कंपनी करेगी 10,000 करोड़ का निवेश। 2016-17 की चौथी तिमाही में बढ़ा मारुति का मुनाफा, 16% की बढ़ोतरी के साथ 1709 करोड़ का फायदा। IPL के प्लेऑफ में पहुंचने की बैंगलोर की उम्मीदों को लगा झटका, अपने ही घर में गुजरात से मिली करारी हार। पहले खेलते हुए बैंगलोर की पूरी टीम 134 रन पर ढेर, गुजरात ने 6 ओवर 1 गेंद रहते 7 विकेट से जीता मैच। गुजरात की तरफ से आरन फिंच ने शानदार बल्लेबाजी की, 34 गेंदों में 5 चौकों और 6 छक्कों की मदद से बनाए 72 रन। क्रिस गेल, कप्तान कोहली और डिविलियर्स सस्ते में निपटे, पवन नेगी ने सबसे ज्यादा 32, केदार यादव ने 31 रन बनाए। गुजरात की ओर से एंड्रू टाई की घातक गेंदबाजी, 4 ओवर में से 12 रन देकर टीम शिकार बने मैन ऑफ द मैच। IPL के 8 मैचों में गुजरात की तीसरी जीत, अंक तालिका में 6ठे नंबर पर पहुंची थी। बेंगलुरु की तरफ से सैमुअल बद्री साबित हुए सबसे सफल गेंदबाज, 3 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए। आज IPL में 2 मुकाबले, अपने घर में दिल्ली से भिड़ेगी कोलकाता, दूसरे मैच में मोहाली में पंजाब का हैदराबाद से मुकाबला। सुकमा के शहीद परिवारों की मदद के लिए आगे आए गौतम गंभीर, 25 जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का किया ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ICC 2,500 करोड़ रुपए देने को तैयार, BCCI ने की ज्यादा की मांग। कटप्पा के बाहुबली को मारने के राज से पर्दा उठने का दिन, दुनिया भर की 9,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई बाहुबली 2। हैदराबाद में पहले दिन पहले शो के लिए दर्शकों में उत्साह, थिएटर पर लगा मेला। चेन्नई के रोनी थिएटर पर मायूस हुए बाहुबली के फैंस, सुबह के 2 शो किए गए कैंसिल। देश भर में बाहुबली 2 को लेकर क्रेज, अहमदाबाद में भी सुबह सुबह फिल्म देखने वालों की उमड़ी भीड़। दिल्ली में भी बाहुबली के दीवानों की कमी नहीं, सुबह से थिएटर के बाहर लगी लंबी लाइनें। मैसेडोनिया की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी नेताओं के साथ की धक्का मुक्की। मेक्सिको कनाडा के साथ नाफ्ता पर नए सिरे से वार्ता को राजी हुए ट्रंप, संधि से नहीं हटने का दिलाया भरोसा। सीरिया के इदलिब प्रांत में रूसी सीरियाई विमानों ने 2 अस्पतालों पर गिराए बम, 3 लोगों की मौत, कई घायल। गोटा बुक फेयर में पहुंचे कोलंबियन सिंगर कार्लोस वाइव्स, लॉन्च की अपनी नई चिल्ड्रन बुक।